दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल में देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो वही वेस्ट बंगाल इलेक्शन को लेके, जो बीजेपी वहां पे जीती है, पीएम मोदी की जीत होती है हुई है भाई। अब गौरव भाई, यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत को भी लेके पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में इन लोगों ने साजिश पकड़ लिया पाकिस्तानियों ने। और बहुत बड़ा खुलासा आज की वीडियो में एक मियां साहब जो है वो कर रहा है इस वीडियो में। बहुत बड़ा खुलासा है सर कि पश्चिम वो सॉरी आपके बांग्लादेश में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। मतलब उसके मुताबिक बांग्लादेश में कुछ बड़ा हो रहा है। होगा सर, मतलब बड़े होगा ना। रोहिंग्या निकलेंगे, फेंसिंग होगा होगा सर। नहीं, वो तो सब होगा, लेकिन बांग्लादेश भी कुछ तैयारी कर रहा है सर। मतलब उस मियां साहब के हिसाब से तो वो दिखाते हैं, अच्छा। बड़ा मजेदार बात कर रहा है। और साथ में जो जली है पाकिस्तानियों की, वो तो आप भाई लोग देख ही रहे हैं कल से। और आज आज आप और देख लेना कितनी भयंकर वाली इनकी जली हुई है। चलते हैं पहले गौरव भाई वीडियो की तरफ, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। एक ही मौजू है और मौजू जुड़ा है इस शख्स से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो चूड़ीदार पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, वेस्टकोट पहनता है, गुरगाबी जूते पहनता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मौसूफ जो बंगाल का रिवायती लिबास है, धोती और कुर्ता, खुली धोती वो पहन के बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचे। कब? जब इन्होंने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को तारीखी शिकस्त दी। ये जो भारत में वेस्ट बंगाल का चुनाव है, इलेक्शन है, वो क्यों अहमियत हासिल कर चुका है बीजेपी की जीत के बाद, और इस जीत जो बीजेपी को मिली, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के लिए खतरे में क्यों है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए इस जीत में खतरा क्या है? कौन से वो घिनौने प्लान ऑफ एक्शन है बीजेपी, अमित शाह, अजीत डोभाल के, जो वेस्ट बंगाल में कार फरमा थे? हिंदुइज्म को कैसे वहां पे फरोग मिला और बीजेपी ये कैसे इंतखाब जीतने में कामयाब हुई? ये कहानी बड़ी दिलचस्प और परेशान कुन है। मुझे ये कहने दीजिए इससे पहले कि मैं जायजा और डेटा आपकी खदमत पेश करूं कि जो डीप स्टेट और भारतीय स्टैब्लिशमेंट है, हेडेड बाय अजीत डोभाल, अमित शाह एंड अदर्स एंड नरेंद्र मोदी, आइसोलेशन से डिप्लोमेटिक है पूरी दुनिया में, लेकिन विद इन देयर कंट्री वो अपने फुटप्रिंट तगड़े कर रहे हैं। वो लोग जो कह रहे थे नरेंद्र मोदी का राज खत्म होने वाला है, ये उनके तज्जिए दुरुस्त नहीं थे। वो बड़े भयानक अंदाज में, खौफनाक अंदाज में उस मंसूबे पर कार फरमा है जहां अखंड भारत, हिंदू भारत, मुसलमानों के लिए जीना हराम करना उनका टारगेट है, जो सबूत वेस्ट बंगाल में मिला। मगर मैं इस वक्त जो हमारा मियाँ साहब मौजू है वो ये है कि भारत में जो एक इंतखाबात हुए और वहाँ पे ममता बनर्जी ने लूज़ किया है बंगाल में, मगर एक एक्टर जो उनके हैं जोसेफ समथिंग, वो उन्होंने बड़ा लैंडस्लाइड लिया है तमिलनाडु में। लेकिन कहा यह जा रहा है मियाँ साहब कि नाउ दिस मदर ऑफ सो कॉल्ड, आई डोंट नो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो बरतानिया को कहा जाता था, जहाँ पर आजकल जो आप देख ही रहे हैं। मगर चलें, यहाँ भी डेमोक्रेसी का बड़ा और वेस्टर्न लिबरल हमें हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, बड़ी जमहूरियत है जी, वो है। 90 लाख लोगों को इलेक्टरल रोल से निकाल दिया गया वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत वाला फ्रॉड जो दुनिया के साथ हुआ था और हो रहा था और हर जगह पे हुआ, कोई हम भी उसमें से बचे नहीं हैं, खैर से हम भी उसका विक्टिम रहे हैं। और अब हमारी जो गलतफहमियाँ हैं माशाल्लाह काफ़ी दूर हो चुकी हैं। बहरहाल आज हमारा ये मौजू है 90 लाख लोगों को, और उसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर मुसलमान थे शायद, जिनको हक़ राय दही से महरूम कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा दुनिया में अब बंद ही कर दिया जाए। हुक्मरान तबकात बस बता दिया करें कि फ़लाना जीत गया जी आज, तो क्योंकि हमने उसे जीता हुआ करार दे दिया है। और बाई एंड लार्ज दुनिया में यही हो रहा है। तो इंडिया में मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा मातम नहीं करना चाहिए इंडिया के अवाम को। खैर से उसी सम्त में वो जा रहे हैं जिस सम्त में। अच्छा, एक मिनट, ये कह रहा है कि इंडियन अवाम को ज्यादा मातम नहीं करना चाहिए। इंडियन अवाम तो कोई मातम नहीं कर रही है। इंडियन अवाम तो है, सेलिब्रेशन चल रहा है सर। मुझे लग रहा है सर, बंगाल के अंदर जो इस वक्त जो फुटेजेस आ रहे हैं, दुर्गा पूजा ऐसा माहौल बन गया बंगाल के अंदर, ठीक है। तो इंडियन अवाम तो मातम नहीं कर रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सर कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तानी मीडिया ये जो मातम कर रही है ना कल से परसों से, ठीक है, वो जरा देखने योग्य है बिल्कुल इनका मातम। नहीं,
मातम तो हमने देखा था इमरान खान को जेल में जब डाला गया उस समय पाकिस्तान मातम में। तो हमने हैं? मातम तो हमने देखा ना। मातम तो अच्छा, हमें कोई फर्क तो बाय द वे नहीं पड़ा कि इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, चाहे तुम्हारा कटरा 3 पीएम आ गया, हमको पता है जो भी आएगा भीगी मांगना है, कॉमेडी हाँ होना है वहां से। हाँ ठीक बिल्कुल। है, अरे हम तो कह हमें रहे हैं, हमारे अरे अंदर तो कोई मातम नहीं हुआ। हमारे यहाँ से इमरान खान की आज आंख खराब हुई है, कल और कुछ खराब कर दो उसका, हमें कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं हमारे पड़ता। तो तुम्हारा जो मुनीर था वो आर्मी चीफ था, तो भी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो भी पाकिस्तान की पिलाई हो रही थी। फील्ड मार्शल बना है तो भी पाकिस्तान की जहां पिलाई होनी हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे इधर तो कोई मातम नहीं है। सारी दुनिया रवां दवां है। मियां साहब, योर टेक। देखें काजी साहब, भारत को जमहूरी मुल्क नहीं कहना चाहिए। अगर जमहूरियत होती वहाँ पे तो जो मकबूजा कश्मीर है वो आज़ाद हो चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो वहाँ से खालिस्तान बन चुका होता। जमहूरियत होती तो मणिपुर जो है वो अलग हो चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो 7 सिस्टर्स जो हैं रियासतें वो अलग आज़ाद रियासतें बन चुकी होती वो, और बंगाल जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा बन चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो ये हो चुका होता। जमहूरियत कभी भी नहीं रही। लेकिन जब से मोदी आए हैं, बल्कि जब से, मैं वो अल्फाज नहीं बयान करना चाहता, जब से मोदी जो है वो इस बरसर इख्तियार आया है, उसने एक एजेंडा रखा है कि इसको जो हिंदुस्तान है उसको हिंदू स्टेट बनाना है। बंगाल में क्या हुआ है? बंगाल में भी तो यही कुछ हुआ है। 90 लाख वोट जो चोरी हुए हैं, 27 लाख वोट मुसलमानों के सिर्फ काटे गए हैं, सिर्फ मुसलमानों के। 112 हल्के जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, वहां पर मुसलमानों को 27 लाख मुसलमानों को वोट के हक से महरूम कर दिया गया। ममता बनर्जी जो हैं उसको वोट किसके मिलते थे? मुसलमानों के मिलते थे। बीजेपी ने वहां पर, अमित शाह ने बकायदा डेरे लगाए, वहां पर वार रूम कायम किया, और उसके बाद जो है वहां पर बकायदा तौर पर सेंटर से, दिल्ली से वहां पर जो है वो बकायदा तौर पर वो खूनखार दरिंदे वहां पर ले जाए गए और लोगों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, वोट नहीं डालने दिया गया। ये भाई खूंखार दरिंदे पाकिस्तान में भी लगेंगे, ध्यान रखना एक दिन। यही खूंखार। ये मियाँ की गौरव भाई ऐसे जली हुई है जैसे मतलब जो 27 लाख मुसलमानों के वोट कटे, इसके मुताबिक वो पाकिस्तानी मुसलमान थे, ऐसी जली हुई है इसकी। ऐसी है ना भाई? बिल्कुल थे डीसी, बिल्कुल थे यार, इसमें क्या है यार। एक बात और बताओ, वो जिनके वोट कटे, जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, और मैंने कल भी यही बात कहा था कि सर अगर मेरा वोटर लिस्ट में नाम है और मुझे पता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूं, और मैं जहां वोट देने मेरा जहां पड़ता है, अगर मैं वोट देने वहां गया और मेरा नाम वहां से कट गया है, तो सर मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? मुझे बताओ। बिल्कुल करेंगे सर। वो 27 लाख, इसके अनुसार जो 27 लाख है, 90 लाख है, वो कहाँ है यार? मत समझाओ यार, किसी को मत समझाओ यार गौरव भाई। ये पाकिस्तानी क्या जानते हैं यार इलेक्शन वगैरह के बारे में। और यार बंगाल का पॉपुलेशन डीसी लगभग 10 करोड़ के आसपास है, वेस्ट बंगाल का 10 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। क्यों नहीं बाकी लोगों ने वोट दे दिया भाई? 90 लाख नाम हटे ना यार। 27 लाख इसके मुताबिक मुस्लिम हो गए और बाकी के तो हिंदू ही हो गए ना फिर। 90 लाख के करीब, वो 90 में से 27 घटा दो, बाकी के हिंदू हैं। मतलब इतने सारे हिंदुओं के वोट काट दिए बीजेपी ने। वाह यार, कुछ भी लॉजिक दे रहे यार। इस चीज को तो ऑपोजिशन पार्टी, यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी प्रूव नहीं कर पा रही है, पाकिस्तानी प्रूव करने में लगे हुए हैं। बताओ। हाँ यार, ये सबूत दिखा रहे हैं ये लोग। चलो तो बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश वालों ने अपना एटमी रिएक्टर जो है वो एक्टिव कर लिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने सोचना शुरू कर दिया है कि यहां पर जब बीजेपी उनके बॉर्डर्स पर आएगी तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया कि हम भी एटम बम बनाएंगे। सब तो बात यह है काजी साहब कि कभी भी जमहूरियत नहीं रही। अब क्या है वहां पर जब मोदी इजराइल गया है, वहां पर काजी साहब ये मंसूबा बना है कि मुसलमानों की जो है वो नस्लकुशी करनी है। 1 मिनट दीजिएगा। वहां पर यह मंसूबा बना कि वहां पर जो है वो सारी अकलीतों को खत्म करना है और 1 पार्टी रूल जो है वो लाना है। कांग्रेस खत्म करनी है, रीजनल पार्टियां खत्म करनी है, और बहुत हद तक खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी वहां पर रूल करेगी और मोदी रूल करेगा जब तक वो जिंदा है। जी बात मुकम्मल करें साहब। जमहूरियत होनी चाहिए ना, मुनाफकत तो नहीं होनी चाहिए। जो मुनाफकत वहां हो रही है, सेकुलर भारत जो कहा जाता था, किधर है सेकुलर भारत? वहां पर जो है लेफ्ट की एक पार्टी भी नहीं है इस वक्त। सर बिल्कुल ठीक। पेड़ साहब, ये जब इमरान साहब कह रहे हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल, मुझे बंगाल की ममता बनर्जी की जो शिकस्त है, मैं उसे किसी और तरह से, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देख रहा हूं कि वो बांग्लादेश जो दिल्ली से दूर हुआ, उसको सिस्टम में लाना या दोबारा उस मामले पे लेके आना, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट है वेस्ट बंगाल का। और जितनी उन्होंने वहाँ पे मेहनत की, मुझे तो ये भी लगता है कि डीप स्टेट या उनके जो अपने मामलात हैं, उन्होंने दे केम इनटू एक्शन। तो ये वेस्ट बंगाल की जीत और बांग्लादेश
फिर पाकिस्तान इसमें कोई, जो मैं ज्यादा शकील गलत तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं, आप जो रिजल्ट्स कर रहे हैं वो किसी हद तक जरूर है, अनप्रेसिडेंटेड जो है वो रिजल्ट जरूर है, लेकिन ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, वही वाली बात है। आप तसल्ली रखें, चीजें इंशाल्लाह ताला खुद ही अपना कोर्स लेंगी। इसमें पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या इंडिया को किसी भी किस्म की वो जो एफर्ट करने की जरूरत नहीं। जो पब्लिक है वहाँ की, वो खुद वहाँ पे वो डिसाइड करेगी कि किस डायरेक्शन में जाना। आप मणिपुर जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उससे ऊपर वाली, वो तो बांग्लादेश के साथ इलाहा करने का सोच रही है जो वहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज है, वो तो इंडिया के साथ अब चलना भी नहीं चाहती है। तो ये तमाम ओवरऑल तनाजर में देखें, इस तरह की चीजें, नैरेटिव्स जरूर जो है वो आते हैं उसके अंदर, लेकिन ये पॉपुलर मूवमेंट्स जो होती है ना, खुद ब खुद अपना सक्सेस, जैसे पानी रास्ता या दरिया अपना रास्ता खुद अपनाता है, ये पानी अपना धारा खुद अपनाता है। आप बड़े जल्दी आप देखेंगे कि किस तरह की चीजें डेवलप होंगी। लेट्स होप कि चीजें वही हो जैसे हम सब एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो वो तो नहीं होगी बेटे कभी भी, जो तुम सब एंटिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, वो तो कभी नहीं होगी, टेंशन मत लो। तुम जो ये ख्वाब देख रहे हो कि 7 सिस्टर्स ये वो, और एक जो 14 जो एक चूर्ण बेचा गया है सर डीसी 2014 से, कि अगर बीजेपी आ जाएगा तो मुसलमानों के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो गया भाई? 10 साल 12 साल हो गए ना, 12 साल में जरा बता दे क्या हो गया। ठीक है, छोड़ो यार। मैं यार इनके लॉजिक देखो ना यार गौरव भाई, लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब भारत सेकुलर कंट्री नहीं है, वहां पे एक भी लेफ्ट की पार्टी नहीं है, मतलब ये क्या लॉजिक है भाई? क्यों रहे भाई सेक्युलर? क्यों रहे? एक बार बताओ, क्यों रहे सेक्युलर यार? नहीं ठेका ले रखा है हमने सेक्युलरिज्म का। मतलब पाकिस्तान सेकुलर है क्या? पाकिस्तान है क्या? अरे चलो, भी वो तो कहते हैं कि हाँ, अरे वो तो इस्लामिक भी नहीं है, वो तो कहते हैं इस्लामिक जमहूरिया है। ना इस्लाम है ना जमहूरिया है, दोनों में तो कुछ भी नहीं है वहां तो। नहीं, इनके जो टीवी का मरीज था, जो जिन्ना था, उसने तो यही बोला था कि सेकुलर कंट्री है। वो भी तो भाई सभी मतलब धर्म के लोगों को साथ में लेके गया था ना। हाँ, उसने तो यही भाषण दिया था कि जो रहेंगे, जो भी यहाँ पे है वहां पे सब ठीक से रहेंगे। क्या कौन ठीक से रहा भाई? कहाँ है सिख? कहाँ है आज? सिखों का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर में? हिंदुओं का क्या हाल है? क्रिश्चियंस का क्या हाल है? हिंदुओं की जमीन है यहाँ पे, सबसे पहले हिंदू थे। हिंदू कंट्री क्यों ना बनाए, हिंदू स्टेट क्यों ना बनाए अपने देश को? भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले? सुनो, डीसी सिंपल सा लॉजिक है। पार्टीशन क्यों हुआ था भाई साहब? मुझे ये बताना। मुसलमानों को अलग दे दिया ना। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर कब ऐड किया गया था? क्या जब बना था तब ओरिजिनली सेक्युलर था भारत? नहीं था। तो ठेका हमने लिया हुआ सेक्युलरिज्म का। ये वर्ड एक शब्द है और कुछ नहीं है, ठीक है? सामने वाला जैसा है आप भी वैसे ही है, बात खत्म है यहीं पे। लेकिन पाकिस्तान में इतना मातम मच रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मातम तो मचना चाहिए सर कि राजस्थान में आ जाए, अगर पंजाब में अगर बीजेपी आ जाए तब समझ में आए कि चलो उनके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है तो मातम मचे पाकिस्तान के अंदर में। भाई साहब सवाल कौन खड़ा कर रहा है? जो खुद आर्मी का ब्रिगेडियर, ये लास्ट में जो बकवास कर रहा था, ब्रिगेडियर था आर्मी का, ये बोल रहा है कि भारत जमहूरियत नहीं है भारत में, जबकि इनके खुद के साला पपेट बैठा के रखे हुए हैं लोगों ने। मैं कह रहा हूँ नहीं है भाई, नहीं है। क्या करना है बताओ, क्या करना है? अरे यार जो देश के लिए, अरे यार हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को यार, बीजेपी आ गई वहां पे, हम कर रहे हैं खुद का। हम क्यों? हम तो सर बंगाल के हैं भी नहीं। जो बंगाल के लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं यार। अरे नहीं, वो पाकिस्तानी थोड़ा ही ना देखेंगे, वो तो यही देखेंगे सर ममता बनर्जी क्या बोल रही है। नहीं तो यही क्या चाह रहे हो? नहीं आप क्या चाह रहे हो सर? कहीं भी आप क्या चाह रहे हो सर कि मतलब 15 साल से ममता बनर्जी वहां पे थी, जो लोग वहां बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे यार। चलो हमारी बातें हो सकता है लोग बोलेंगे तुम तो अंधभक्त हो, बोल देते हैं कमेंट बॉक्स में कोई लोग आके तुम अंधभक्त बोल देते हैं। लेकिन मेरा कहना है यार, जो लोग बोल रहे हैं उनको सुन लो। चलो हम अंधभक्त हो गए तुम्हारे हिसाब से, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो वहां के लोग, आम लोग कह रहे हैं वहां पे, जो बता रहे हैं, उनको जाकर सुन लो भाई। नहीं ठीक है, जिन भाइयों को बोलना है वो बोलते रहे, लेकिन वो पहली बार आए होते हैं ना वो भाई चैनल पे, तो वो जज कर लेते हैं। हम यहाँ पे यार बीजेपी को, सीधी सी बात है डीसी, हम बीजेपी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हुए। लेकिन मेरा एक कहना है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत की क्यों ना वो बीजेपी हो, अगर पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरेगी तो हमें उससे तकलीफ है भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, इनकी पिलाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ साजिश होनी चाहिए पाकिस्तानियों के खिलाफ। हम भैया उसके साथ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगी हम उनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हम साथ हैं।
अरे यार केंद्र में मत आओ यार, तुम राज्य में भी तो बैठे हो ना, राज्य में बैठ के साले पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करो, कुछ साजिश करो ना यार, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हाँ। सपोर्ट करेंगे आपको, हम करेंगे सपोर्ट यार। हाँ चलो बाकी छोड़ दे भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।